इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है, जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। जो पिछला वीडियो तुमने देखा उसमें डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। ये वीडियो में हम एडवांटेजेस या तो फिर मेरिट्स या तो फिर इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन देख रहे हैं, करेक्ट। नाउ मेरिट्स में सबसे पहला क्या है, रिड्यूसेस बर्डन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। अभी क्या होता है, डायरेक्टर लोग हैं, नासिक का ही ले लो कि तुम्हारा एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है होंडा का, एक और प्लांट डाला, दूसरा फैक्ट्री महिंद्रा एंड महिंद्रा ले लो, नासिक के सातपुर में भी है, इगतपुरी में भी है, बराबर है। सो नासिक का जो है जो फैसला लेना है अकाउंट्स का, वो अकाउंट्स मैनेजर नासिक का लेगा। जो इगतपुरी का है वो इगतपुरी का फैसला लेगा। सो डिसेंट्रलाइजेशन से जो टॉप का आदमी है, टॉप का आदमी उस पर लोड कम हो जाता है, क्योंकि नासिक वाला फैसला लेगा, इगतपुरी फैसला लेगा और लास्ट पे दोनों दोनों के जो अकाउंट से जोड़े जाएंगे, बराबर है। फिर वो टॉप लेवल का काम है। लेकिन टॉप लेवल ही नासिक भी देखेगा, इगतपुरी, अब महिंद्रा तो पूना में भी है, सब जगह एक ही आदमी देखेगा तो फिर कैसे चलेगा। सो टॉप लेवल का वर्कलोड कम होता है। जब तुम फैसला लेने का अधिकार मिडिल और लोअर लेवल को देते हो तो बोलते हैं ना, अब जैसे पायलट प्लेन चला रहा है, वही मेंटेन करेगा कि एरोप्लेन को, उसकी हालत खराब हो जाएगी। पायलट को एक वीक में उतने ही फ्लाइंग आवर्स लिमिटेड रहते हैं, उसके ऊपर वो फ्लाइट वीक में फ्लाई नहीं कर सकता, उतना आराम जरूरी है। तो बोलते हैं ना, मेंटेनेंस के अलग लोग। सो एयरलाइन इंडस्ट्री में डायरेक्टर जो रहते हैं एयरलाइन इंडस्ट्री के, वो लोग थोड़ी खुद प्लेन उड़ाएंगे, वो लोग तो पायलट्स को अपॉइंट करेंगे, फिर मेंटेनेंस टीम को अपॉइंट करेंगे, बैक एंड, बैक ऑफिस, फ्रंट ऑफिस, ये सब लोग को अपॉइंट करेंगे। सो जब सही लोग को सही समय अपॉइंट किया तो उनका लोड कम होता है ना। अब मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। एक प्लेन है, बारिश तूफान का टाइम है, पायलट को फैसला दिया जा रहा है, भाई तू एरोप्लेन में है, तू फैसला ले कि लैंड अभी करना है क्या दूसरे एयरपोर्ट में, या इस जगह से हट जाना है क्योंकि बहुत तूफान है अब, या बारिश बहुत जोरों से गिर रही है। सो टॉप मैनेजमेंट का हर एक प्लेन ठीक से लैंड हो रहा है कि नहीं वो देखने की जरूरत नहीं, पायलट पर छोड़ दिया। तो वो लोग एरोप्लेन में टिकट सेल का, कंपटीशन का, भविष्य में नए प्लेन खरीदने हैं क्या, भाड़े पे, लीज पे लेने हैं, ये सब का सोच सकते हैं ना। हर प्लेन का लैंडिंग के बारे में सोचेंगे तो टॉप मैनेजमेंट कंपनी को कैसे चलाएंगे। आया समझ में। क्विक डिसीजन, क्विक डिसीजन का फायदा ऐसे होता है कि जब परचेज मैनेजर को फैसला लेना है, परचेज में कुछ, अभी तुम एक एग्जांपल लेते हैं, एक होटल है, ठीक है ना, एक होटल इंडस्ट्री है और नासिक के सपोजिटली बिग बास्केट है, या जो सप्लायर है वेजिटेबल का, सपोजिटली एक होटल है नासिक का और वो लोग खरीदते हैं सह्याद्री फार्म से, ठीक है ना। हर रोज 500 1000 रुपए का खरीदते हैं। हजार, छोटा होटल है, एकदम बड़ा भी नहीं, ठीक है। सपोजिटली सह्याद्री फार्म ने एडवर्टाइज किया कि उनको रिनोवेशन करना है, 3 4 दिन के लिए दुकान बंद रहेगा, आज सब कुछ 50% डिस्काउंट पे। तुम मानते हो प्याज टिक सकता है कुछ महीने, टमाटर कुछ एक हाथ 2 वीक तो एटलीस्ट, बटाटे 1 महीना एटलीस्ट। सडनली परचेज मैनेजर जब गया, देखा उसने, परचेज एग्जीक्यूटिव गया, देखा, उसने सडनली फैसला लिया कि 1000 के बजाय 5000 का शॉपिंग किया जाए। इंस्टेंट क्विक डिसीजन लिया। अच्छा, उसने 5000 का लिया, जिस और
इन्होंने सह्याद्री फार्म्स ने बोला है बिकॉज उनको स्टॉक खत्म करना है, तो उन्होंने बोला सब कुछ 50% डिस्काउंट पे। तो सडनली होटल वाले ने 10,000 का फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खरीद लिया 5,000 में। फायदा हुआ ना, क्विक डिसीजन। हर चीज टॉप मैनेजमेंट पे छोड़ दो, तो टॉप मैनेजर कब आएगा सह्याद्री फार्म, दूसरे भी तो काम होंगे, कुकिंग और कैशियर और टेबल्स, बिलिंग। ना परचेज मैनेजर को जवाबदारी लिया, फटाफट उसने फैसला लिया, तो कंपनी को फायदा होता है, डिसीजन फास्ट होता है, मोटिवेशन भी तो होता है सबऑर्डिनेट्स। अब एक एग्जांपल ले लो, जहां तक मेरा नॉलेज है, जो गूगल का सुंदर पिचाई है, एंड्रॉयड, ये सब जगह उसने काफी फैसले अच्छे लिए हुए हैं, पॉजिटिव लिए हुए हैं। तो जैसे ही एम्प्लॉय को तुम फैसले लेने को अलाउ करते हैं और उसमें गलती भी कर दिया तो सुधारने का मौका दिया जाता है, तो मोटिवेशन मिलता है सबऑर्डिनेट्स को। तुम देखो, वर्ल्ड के हिस्ट्री ऑफ कंपनीज देखोगे ना, बहुत सारे कंपनीज गलतियों से ज्यादा सीखे हैं रादर देन सक्सेस से। सक्सेस तो बोलते ना आ ही गया है, लेकिन गलतियां जो किया उन्होंने, तुम एडिसन का बल्ब ले लो, उन्होंने ऐसे फेमस कहावत है ना, उन्होंने 10,000 एक्सपेरिमेंट्स किए तब जाकर बल्ब बना। लेकिन उनसे जब पूछा गया कि तुम 10,000 एक्सपेरिमेंट में फेल हुए, तुमको कब लगा तुम सक्सेस होंगे, उसने बोला मेरे 10,000 एक्सपेरिमेंट्स फेल नहीं हुए, मुझे 10,000 एक्सपेरिमेंट्स में पता चला कि उस एक्सपेरिमेंट में बल्ब नहीं बन सकता। एक बहुत मशहूर पेंटर है, कौन था पता नहीं, लियोनार्डो दा विंची या कोई तो था, उसने बोला कि तुम पत्थर से मूर्ति कैसे बना सकते हो, उन्होंने बोला कि उस पत्थर में मूर्ति ऑलरेडी थी, मैंने तो एक्स्ट्रा पत्थर हटा दिया। तुम देखने का नजरिया, तो बोलते ना, मोटिवेशन आता है एम्प्लॉय को, तुम फैसला लेने का अधिकार देते हो। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, सिंपल सा लॉजिक है। नासिक में तुम साई चाइनीज का एग्जांपल ले लो, साई चाइनीज इतना आगे क्यों आ गया? हम लोग जब अ, पुराना क्लास पुराने जगह पे क्लास लेते थे, तो स्टूडेंट्स के साथ कभी कभार गए हैं साई चाइनीज में, तो उनका एक छोटा सा दुकान टपरी था कि नहीं मुझे वो भी याद नहीं, बहुत छोटा था। आज उन्होंने कम से कम 4-5 ब्रांच और लीड कर रहे चाइनीज में वो लोग। 4-5 होटल्स जो है चाइनीज के कैसे डाले, सब जगह जवाबदार लोग लोग को अपॉइंट किया। उस अब मुझे अशोक स्तंभ पता है, इधर पता है, कॉलेज रोड में एक दो है, शायद महात्मा नगर में हो गए, बहुत सारे 5-6 तो हो गए होंगे हर जगह पे। अच्छा, होटल में कुछ अर्जेंसी आता है, कुछ कमी हो रहा है, तो वो होटल वाला आदमी लेकर आएगा ना, क्या मेन ओनर को पूछेगा लाओ के नहीं? तो साई चाइनीज ने फटाफट बोला ग्रोथ और डाइवर्स, येवले चाय कैसे आगे बढ़ा, फटाफट इन्होंने अलग अलग फ्रेंचाइजी को ताकत दिया, भाई तुम चाय बनाओ, दूध हम सप्लाई करेंगे, तुम सिर्फ चाय बनाओ। तो येवले चाय नासिक में आज 8-8 येवले चाय है, तुम कहाँ पे भी जाओ, संगमनेर, सिन्नर बस स्टॉप में तुमको येवले चाय मिलेगा। उन्होंने डिसीजन मेकिंग जो है ना, फटाफट लोग को दिया, तू फैसला ले और खत्म कर। तो क्या होता है, टॉप लेवल लोग फटाफट काम कर सकते हैं, और लोअर लेवल जब सीखते जाता है फैसला लेके, तो धंधे का ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन होता है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, आज सुंदर पिचाई हेड है गूगल का, लेकिन आज नहीं, 25 साल से काम कर रहा है लगातार, लगातार डिसीजन ले रहे हैं, लगातार एक्सपीरियंस ले रहा है, तब जाकर तो सीईओ बना ना इसका, गूगल का। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी तो मिलता है जूनियर को, जब तुम लगातार काम कर रहे हो, सिखा रहे हो, ठीक है ना। इफेक्टिव सुपरविजन एंड कंट्रोल क्या होता है? अब एक प्रिंसिपल की जवाबदारी है, जिसको सिर्फ प्रिंसिपल बनना है कॉलेज का, तो एक तो एसोसिएट टीचर चाहिए, मतलब असिस्टेंट टीचर को आई थिंक 5 साल लगते हैं, एसोसिएट को 5 साल लगते हैं, 5+5 कितने हुए, 10 साल। फिर एमबीए का टीचर बनना है तो पीएचडी चाहिए, स्कूल का टीचर बनना है तो बीएड चाहिए, 8-10 साल का एक्सपीरियंस हो गया। अच्छा, तुम टीचर, फिर असिस्टेंट टीचर, एसोसिएट टीचर, असिस्टेंट के बाद ऊपर लेवल पे आता है एसोसिएट, फिर एचओडी बना, ये तीनों लेवल पार किए तब जाकर प्रिंसिपल बना। हर जगह मतलब डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, एक प्रिंसिपल ये सब चीजों से गुजर चुका है, अब जो उसके पास टीचर्स काम, जो उसके अंडर है टीचर्स या क्लर्क्स ना, जब वो डिसेंट्रलाइजेशन का काम देगा, सी उसके पास पूरा अनुभव है। जैसे एसबीआई का ब्रांच मैनेजर, वहां पे कैशियर भी रहते हैं, होम लोन सेक्शन के भी रहते हैं, ठीक है ना, गोल्ड लोन के भी लोग रहते हैं, अकाउंट ओपनिंग के लोग रहते हैं, काफी लोग रहते हैं, लेकिन किसको भी प्रॉब्लम आए किसके पास जाएंगे? ब्रांच मैनेजर का। कैश, थोड़ी ब्रांच मैनेजर कैशियर के रूप में बैठा रहता है, एसबीआई में तो अलग कैशियर लोग हैं, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम आया
अच्छा, सुपरविजन ब्रांच मैनेजर को अच्छी तरीके से पता है, उसको पता है कहाँ कमियां हैं, नॉलेज है उसको इस फील्ड का। अच्छा, कैशियर लगातार 5-10 साल काम करते करते अलग अलग फील्ड में, वही एसबीआई में आगे चलकर वो ब्रांच मैनेजर बन जाएगा क्योंकि उसके पास इतना एक्सपीरियंस है। फोकस ऑन पॉलिसी डिसीजन। अभी रिलायंस के जो भी डिसीजन इस साल हुए हैं, बहुत पिछले 2-3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड तुम देखोगे ना रिलायंस का, बहुत जोरदार है। पहले तो जियो लॉन्च किया, फिर जियो फाइबर लॉन्च किया, और फिर कर्जा हुआ 3.25 लाख करोड़ का, फिर हैमलेस को खरीदा, फिर रिटेल को आगे बढ़ाया, फिर एक एक करके कर्जे चुकता करना शुरू किया गूगल से फेसबुक को। मतलब उन्होंने क्या किया, गूगल को 5% शेयर, फेसबुक को 6%, किसी को 1%, किसी को 2%, ऐसा 2-2.5 लाख करोड़ पूरा कर्जा ही उन्होंने जीरो कर दिया। अच्छा, वो लोग यदि हैमलेस के पेपर वर्क में बिजी होते हैं, या जियो में 35 करोड़ से कस्टमर से बात कर रहे होते हैं, तुमको अच्छा लग रहा है कि नहीं? कस्टमर में तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बात करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर भी तुमको फोन नहीं करेगा। ठीक है, प्रॉब्लम आया तो ही एग्जीक्यूटिव को तुम फोन करोगे। सो ये लोग सब बोलते हैं ना, मेन कंपनी बीवाईके कॉलेज का जो मेन डिसीजन क्या है, ठीक से मैनेजमेंट या ब्रांच खोलना हो तो उस पर ध्यान देगा ना डायरेक्टर या प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज अच्छा, सपोजिटली एक फ्रेंच के कोर्स करने हैं, जर्मन के कोर्स करने हैं, ये सब में फैसला प्रिंसिपल कैन टेक। एंड छोटे मोटे कोर्सेज है उसको छोड़ना होगा कि भाई छोटे मोटे कोर्सेज छोड़ो, लेट अस गो टू द बोलते हैं ना मेन कोर्सेज। अभी क्या होता है, बीकॉम है, बीबीए है, बीबीएम है, बीसीए है। वैसे तो अ, कई बार बीबीए बीसीए का प्रिंसिपल एक ही रहता है, कुछ जगह पे अलग भी हो सकता है, एक ही प्रिंसिपल है। अच्छा, ऐसा सोचो कि बीकॉम में 1000 लोग, वैसे अगेन दोनों का प्रिंसिपल अलग होगा, लेकिन एक ही प्रिंसिपल को जवाब दे दिया, तो उसको पता है कि बीकॉम में स्टूडेंट ज्यादा है, उसका फैसले में पार्टिसिपेट। बीबीए में चलो टीचर को बोला तुम फैसले ले लो, तो मेन डिसीजन प्रिंसिपल कैन टेक। लो, दूसरे छोटे मोटे डिसीजन जूनियर्स कैन टेक या सबऑर्डिनेट्स कैन टेक, इससे फायदा होता है, इजी टू कंट्रोल। भाई डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, अभी कैसे है ना, सपोजिटली मुकेश अंबानी के अंडर फिनेंस डायरेक्टर होगा, मार्केटिंग डायरेक्टर होगा, ऐसे 5-6 डायरेक्टर्स। सो वंस उसने डिसीजन दे दिया कि मार्केटिंग डायरेक्टर, देन मार्केटिंग डायरेक्टर will talk to marketing manager will talk to marketing executive। सो कंट्रोल करना आसान हो जाता है। तुम देखो, कभी भी कंपनी का डायरेक्टर सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात करेगा नहीं कि क्यों ऐसा किया, क्योंकि डायरेक्टर को पता है सेल्स एग्जीक्यूटिव का जवाबदारी सेल्स मैनेजर के लिए है। सो सेल्स डायरेक्टर विल नॉट, सेल्स डायरेक्टर को कुछ भी प्रॉब्लम रहा ना सेल्स डिपार्टमेंट से, वो सेल्स मैनेजर को बुलाएगा और बोलेगा ये प्रॉब्लम है, एग्जीक्यूटिव ये गड़बड़ी कर रहा है। डायरेक्टर विल नॉर्मली नेवर टॉक विद द सेल्स एग्जीक्यूटिव, क्योंकि उस वो बोलते ना रिस्पेक्ट कि सेल्स मैनेजर की जवाबदारी है, तो कंट्रोल करना इजी हो जाता है। हर जगह पर डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव को पकड़ेगा तो मैनेजर फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे कि हमारे डिपार्टमेंट के लोग को तुम डायरेक्टली बात कर रहे हो जबकि हमसे पूछो क्या प्रॉब्लम है। रिड्यूसिंग वेस्टेजेस। अभी क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। सोचो कि एक ही सब्जेक्ट के दो दो टीचर, कई बार देखा है मैंने, डबल सिखाना हो जाता है, चेकिंग में, सेटिंग में, पेपर में डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाता है कई बार। एक बार अच्छा, परचेज मैनेजर को बोल दिया कि 5 लाख के ऊपर तू खरीद। अ, अब ये तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, ये एक शादी थी एक जगह पे, और नॉर्मली तो केटरर्स को अपॉइंट करना था, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, हम अ, महाराज को अपॉइंट करेंगे और जो भी सब्जी पनीर जो चाहिए वो हम खुद लेकर आएंगे, मतलब सस्ते में, क्योंकि केटरर्स वाला बोल रहा था 2 लाख रुपए और इनको 50,000 में निपटाना था। महाराज को 20,000 30,000 के भाजी सोच लिया था। तो अभी क्या हुआ, इनको एक्सपीरियंस नहीं, इनके दो रिलेटिव को बोला कि पनीर लेकर आ, क्योंकि पनीर उस समय 100 रुपए किलो हुआ करता था। तो दो दो जन बैठे थे तो उनको बोला पनीर लेकर आओ, ठीक है। अब क्या हो गया, शादी में जितना पनीर चाहिए था, मुश्किल से 5-10 किलो, ज्यादा भी लोग नहीं थे शादी में, तो एक जन 10 किलो लेकर आया, एक क्वालिटी करके नासिक रोड में मिठाई की दुकान है, बहुत बढ़िया दुकान है, और दूसरा आदमी दूसरे दुकान सिटी में वहां से 10 किलो पनीर लेकर आ गया।
20 किलो डबल हो गया पनीर। अब महाराज को तो 10 किलो ही देना था, ठीक है ना। तो जब शादी हो गया तो इनका फ्रिज खोल के देखो तो पूरा पनीर भरा हुआ था। अगले 7 दिन दोपहर और रात इन्होंने सिर्फ पनीर खाया। क्यों? डुप्लीकेशन हो गया ना, वेस्टेज। अभी इनकी मजबूरी थी। कई बार जब तुम जवाबदारी देते हो, एक ही चीज का दो जन को जवाबदारी देते हो तो गड़बड़ी हो जाता है। परचेज में वही मैंने तुमको बताया, यदि डायरेक्टर सेल्स एग्जीक्यूटिव को डांटेगा, फिर सेल्स मैनेजर बुला के सेल्स एग्जीक्यूटिव को डांटेगा, तो डबल नहीं हो जाएगा। एक स्टूडेंट का डिसिप्लिन प्रॉब्लम है, टीचर भी डांटेगी, प्रिंसिपल के कैबिन में प्रिंसिपल डांटेंगे। अरे एक जन ने समझा दिया काफी ना, दो दो तीन तीन जन। और फिर पेरेंट्स डांटेंगे, फ्रेंड्स गाली देंगे, बेचारा स्टूडेंट कहाँ जाए, सब प्रकार से गाली खा रहा है। एक बार बोल दिया तो हो गया ना काम। डुप्लीकेशन में वेस्टेज भी तो होता है। और तुम भविष्य के मैनेजर तैयार कर रहे हो कैसे? तुम फैसला लेने का अधिकार दे रहे हो। गल, गलती से सीखेंगे, सुधरेंगे, इम्प्रूव होंगे, भविष्य में और अच्छा डिसीजन लेंगे, और गलतियां करेंगे। इसी प्रकार से तो ट्रेन किया जाता है भविष्य के मैनेजर्स को। तो ये था तुम्हारा डिसेंट्रलाइजेशन के मेरिट्स। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।